एक बार की बात है, भरतपुर गांव में एक सरपंच रहता था। सरपंच के पत्नी का नाम पद्मा था। पद्मा के दो बेटे थे, एक राजू और दूसरा कृष्णा। पद्मा दोनों बेटों की शादी इसी वर्ष बड़े धूमधाम से की थी। पद्मा के बड़ी बहू का नाम रीना था, जो राजू की पत्नी थी, और छोटी बहू का नाम रानी था, जो कृष्णा की पत्नी थी। सरपंच की पत्नी पद्मा बड़ी बहू रीना को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह देखने में काली थी और बदसूरत थी। वह हमेशा अपनी छोटी बहू रानी को पसंद करती थी, क्योंकि वह देखने में गोरी और खूबसूरत थी। पद्मा छोटी बहू रानी को बहुत प्यार करती थी, वहीं बड़ी बहू रीना से रोज़ झगड़ती रहती थी। इसलिए कृष्णा उसे कुछ दिनों के लिए मायके लेकर चला गया। पद्मा अपने पति सरपंच से बड़ी बहू रीना की चुगली करती रहती थी। अगर राजू ने मेरी बात मानी होती तो उसकी भी रानी जैसा सुंदर और गोरी बहू लेकर आती। आखिर लव मैरिज में रखा ही क्या है, ऊपर से दहेज भी गया। वह मेरी बात कभी माना है न मानेगा। देखो काली देवी को मायके छोड़ आया है। सरपंच अपनी पत्नी पद्मा को समझाता था। देखो पद्मा, रंग रूप से कुछ नहीं होता, व्यक्ति के गुण मायने रखते हैं। रीना में तुम्हें क्या बुराई लगती है? कृष्णा ने अपनी पसंद से शादी की है और देखो दोनों कितना खुश हैं। और हमें क्या चाहिए? हमेशा तुम उसकी चुगली करती रहती हो। लेकिन पद्मा को सरपंच की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक दिन पद्मा की छोटी बहू और बेटे ने मुंबई जाने का प्लान बनाया। रानी, सुबह 8 बजे का ट्रेन टिकट है। तुम अभी से ही सारा सामान बैग में रख दो और सुबह जल्दी उठ जाना। ठीक है जी, मैं अभी सारा सामान बैग में रख देती हूँ। सुबह उठते ही पद्मा के कमर में जोरदार दर्द होने लगा। वह कराह रही थी, लेकिन पद्मा के छोटी बहू रानी ने पद्मा को छुआ तक नहीं। पद्मा को डॉक्टर के पास जाना था, तो उसने अपने छोटे बेटे कृष्णा से कहा, कृष्णा बेटा, तुम लोग 2 दिनों तक रुक जाओ। मैं जब पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी तो चले जाना। अभी मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। माँ, मुझे मुंबई पहुंचकर बहुत सारा काम करना है। मेरा ट्रेन टिकट 8 बजे का है। तुम बड़े भैया राजू के साथ चली जाओ। इधर डॉक्टर ने पद्मा को 1 हफ्ते बेड पर रहने की सलाह दी। कृष्णा के पिता सरपंच ने कृष्णा से बोला, बेटा तुम माँ को ठीक होने तक रुक जाओ, पूरी तरह ठीक होने पर मुंबई चले जाना। तभी छोटी बहू रानी बोली, हमने मुंबई जाने का बहुत दिनों से प्लान किया है और कृष्णा को वहाँ बहुत सारा काम करना है। माँ जी तो रोज रोज बीमार ही होती हैं। इतना कहकर कृष्णा और उसकी पत्नी रानी रेलवे स्टेशन चली जाती है। कुछ देर बाद राजू अपने खेतों से काम करके घर वापस आता है। घर में माँ की हालत देखकर पिताजी से कहता है, पापा जाने दीजिए कृष्णा को, उसको बड़ा आदमी बनना है और बड़ा आदमी बनकर हम लोगों का भी नाम रोशन करेगा। जाने दीजिए, अभी मैं हूँ ना, मैं आपका ख्याल रखूँगा। मैं अभी रीना को फ़ोन करके घर बुलाता हूँ। राजू अपनी पत्नी रीना को फ़ोन करता है और सब कुछ बताता है। रीना यह सब सुनकर तुरंत वापस अपने ससुराल चली आती है और अपने सासू माँ पद्मा की सेवा करने लगती है। पद्मा यह सब देखकर अपने बहू से बोलती है, मुझे माफ कर दो बहू, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? ये तो मेरा कर्तव्य है और आप तो मेरी माँ हैं। मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकती। भूल जाइए उन सब बातों को और चलिए दवा खा लीजिए, देर हो रही है। उस दिन से पद्मा को सब समझ आ गया कि रंग रूप से ज़्यादा व्यक्ति के गुण महत्व रखती है। वह जिस छोटी बहू को अच्छा समझती थी, उसके गुणों ने उसे दुख पहुंचाया, जबकि बड़ी बहू रीना को वह पसंद नहीं करती थी, उसके अच्छे गुणों से वह बहुत खुश हुई। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति के रंग रूप से ज़्यादा व्यक्ति के गुणों पर ध्यान देना चाहिए। अक्सर गोरे रंग के व्यक्ति का गुण माइंड ब्लोइंग होती है। अगर आप कहानी में इंटरेस्ट रखते होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी महाराज सन्यासी बाबा की जय।